इन दिनों बिजली विभाग के उपभोक्ता स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर से परेशान हैं और यही वजह है कि जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है और लोग स्मार्ट मीटर लगाने से दूर भाग रहे हैं। उनका कहना है कि इस मीटर में बिल ज़्यादा आता है और एक वीडियो सोशल नेटवर्क पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और वो वीडियो में जो नानपुर ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि हैं वो अपना विरोध जता रहे हैं और जो पदाधिकारी है उनके साथ कहासुनी भी हो रही है और वो जो वीडियो है वो लगातार सोशल नेटवर्क पर ट्रेंड कर रहा है। जो अनुपम कुमार बम है अपने बेबाक अंदाज में जाने जाते हैं और लगातार जो उनके क्षेत्र के अंदर कोई गलत होता है तो वो कूद पड़ते हैं और उसका विरोध जताते हैं। सीधी बात करते हैं उनसे हम, क्या हुआ था सर जो इतने गुस्से में थे उस दिन आप? अरे गुस्सा जो हमारे बिजली विभाग के आला अधिकारी सब हैं उन्हीं के द्वारा दिलाया जाता है, जानबूझ के खोज करते रहते हैं बेवजह। अगर आप स्मार्ट मीटर सरकार के निर्देश पे लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर का मामला है, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं सरकार के निर्देश पे, तो पब्लिक को समझा बुझा के लगाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ मामला हो रहा है कि जबरन 10-15 प्राइवेट आदमी को रख के जबरन नहीं लगाने पे लाइट काट देते हैं। वो कहते हैं समझाने के लिए कि सर उसके यहाँ पे 500 का 1000 आया बिल है, उसके यहाँ 1500 आया है, हमको डर लगता है। लेकिन बावजूद इसके ये लोग ऐसा प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, घर में घुस के जबरन लगाने की कोशिश करते हैं। घर में महिला रहती है, बच्चे रहते हैं, सारा लोग है, दहशत का माहौल बना दे रहा है ये एसडीओ साहब। तो हम तो इन्हीं को डायरेक्ट बोलेंगे, हम उस लड़के को भी नहीं जान रहे हैं कि वो कौन लड़का है नहीं है, लेकिन जबरन उस पर अटैक कर दिया जाता है, जिसके लिए लोग फ़ोन करता है तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं, विरोध करते हैं, यही बात है। अच्छा, शरीफपुर में हुआ था गौरी पंचायत में, क्या हुआ था वहाँ भी? क्या यानी कि जो है ना जबरन का ही मामला था क्या? एकदम जबरन था, ज़बरदस्ती कह रहा था कि नहीं करोगे, नहीं लगाओगे, यहीं से पकड़ के उठा के ले जाएंगे जेल में। 5 को कह रहा है बुलाओ जिसको बुलाना है, हड्डी तो गड्डी तोड़ के यहाँ से ले जाएंगे, ऐसा बुजुर्ग तोड़ देंगे। समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग पागल है जो बार बार तोड़ रहे हैं? नहीं लगा, मतलब इस तरीके से डरा धमका के बात आप कर रहे हैं। लोग वहाँ से फ़ोन कर रहा है कि सर ये लोग मारेगा, ऐसे कर रहा है। तब उस जगह पे हम जाके पहुँचे, हम कहे यार कौन है इस तरह, हम जाते ही बोले क्या गुंडागर्दी आप लोग कर रहे हैं? मैंने सुना था पहला शब्द आप, हम जाते ही बोले हैं, बस यही एक रीज़न है कि हम मतलब आप लगाने के लिए हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाइए, लोगों को समझाइए कि भैया ऐसे ऐसे लोग अगर आपसे, देखिए हमारा नाराज़गी कोई विभाग से नहीं, हमारा सरकार के द्वारा लाया गया, हम लोग सरकार को विरोध दिखा रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, इसको वापस लिया जाए। तो मेरा राइट है इसको आप विरोध जताने का, इसलिए हम विरोध जता रहे हैं। इस पे ही लोग आपके एसडीओ जेई सब खलबलाए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि लगातार जो है जो लोगों की शिकायत है कि इस मीटर से जो है ना बिल ज़्यादा आता है, हम ये मीटर नहीं अपनाएंगे, उसके बावजूद ये समझ ली कि ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, तो क्या सरकार को इसके लिए कोई व्यवस्था तलाशनी चाहिए या नहीं तलाशनी चाहिए? एकदम सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए, हर हाल में पुनः विचार करना चाहिए। और सरकार समझेगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ रही है, समझना भी चाहिए। लोग के द्वारा आप जीतते हैं, लोग के द्वारा आप आगे जाते हैं, आपको बैठाया जाता है। हम अपना दर्द खुद पाल लेंगे, माथा का दर्द हम आपको बनाए हैं कि मेरा माथा का दर्द कम हो, आप हमारा दर्द बन रहा है, आपको उसको वापस लेना चाहिए। जब आप देख रहे हैं कि पूरा लोग इस चीज़ के खिलाफ है तो इस पर आपको सोचना चाहिए। हम लोग तो हैं, हम तो हैं और रहेंगे भी, हम हैं इसके खिलाफ और हम रहेंगे भी। हम देख रहे हैं क्योंकि रायपुर में लगा है, रायपुर में लगभग समझिए कि 2000 मतलब पूरा रायपुर में लग गया है, लगभग हर जगह वही मामला है, हर जगह शिकायत है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है इसके अंदर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, चूंकि हर घर का मामला है, हर लोग परेशान है, खासतौर से बिजली को लेकर के? बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिनका अंदाज उनको नहीं है। अगर इस चीज़ से अगर वो क्योंकि एक जन का मुद्दा है, ये एक आदमी का मुद्दा नहीं है, ये अनुपम कुमार बम का मुद्दा नहीं है, ये किसी एक पॉलिटिशियन का मुद्दा नहीं है, ये एक जन घर का मुद्दा है। इवन जो इस रूल को बनाए हैं उनके भी घर का मुद्दा है, उनके भी परिवार का मुद्दा है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि हर चीज़ हम ही लोग से लेंगे, हर चीज़ का टैक्स में जीएसटी पीएसटी क्या क्या सब हो रहा है, सारा तनख्वाह जाता है बिहार सरकार का, गवर्नमेंट या केंद्र सरकार का, सारा पब्लिक के पैसे से जाता है। ऊपर से आप इसमें भी आप शुरू एक बिजली का सुविधा आप दे रहे थे, हर सुविधा मानते हैं, सड़क बना, भवन बना, बहुत कुछ बना,
लेकिन ये बिजली का सुविधा सबसे इम्पोर्टेंट है आज के डेट में, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। आम आदमी को इसकी हर दिन की जरूरत है। और सबसे बड़ा सरकार का एक योजना है वृद्धा पेंशन का। बहुत घर में ऐसे बुजुर्ग हैं, बहुत घर में ऐसे बुजुर्ग हैं जो जिनका बेटा बाहर रहता है या किसी का बच्चा नहीं है, खुद पति पत्नी रहते हैं, दोनों 60-70 साल के हैं। वृद्धा पेंशन आता है उनको 500-500 रुपये आता है, 400-400 500 रुपये आता है, 1000 रुपये महीने का आता है। अब एक बात बताइए, उनके घर में 500-700 का वो 1000 रुपये में खाते थे, जो ही रूखा सूखा खाते थे। अब 1000 रुपये में वो बिजली पेड करेंगे कि खाना खाएंगे, एक और माथा चढ़ गया है। पहले उनको 100-200 रुपये में बेचारे का काम चल जाता था, 500-700 से कम में कोई काम नहीं चलेगा, नहीं चल रहा है। इसलिए हम इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जो पहले 500 का बिल जहाँ आता था वो 1500 का आ रहा है। हमारा रायपुर पंचायत में लोग लगाए हैं, घर घर से प्रतिदिन फ़ोन आता है कि सर पहले हम 500 में महीना चल जाता था, अभी 500 का रिचार्ज किए हैं, चौथा दिन है, ख़त्म होने जा रहा है, 30 रुपया दिखा रहा है अकाउंट में। फिर हम रिचार्ज किए 300 का आता है, दूसरे दिन में दिखा रहा है कि 11 रुपया बचा हुआ है। इस तरीके से एक चीज़ और है सर कि उसके अंदर बहुत सारे जो उपभोक्ता हैं उनके ऊपर बकाया पैसा था, वो भी किस्तों में काट रहे हैं, शायद उसे समझ रहे होंगे कि ज़्यादा आ रहा है, ये भी तो हो सकता है। इस चीज़ को आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत उपभोक्ता ऐसा भी हैं जो ये भी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई बकाया नहीं है, हम रेगुलर हैं। अच्छा। और हम पिछले महीने 556 रुपये, 550 रुपये, 560 रुपये का पेड किए हैं, और इस महीने हमको अब लग गया 1400 रुपया, 1300, और हम पूरा कंटिन्यू है। तो किस हिसाब से हो रहा है ये समझना पड़ेगा ना, कि अगर उस पर बकाया भी नहीं है और ऊपर से इस तरीके का हरकत हो रहा है, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इस पर सरकार को हर हाल में सोचना पड़ेगा। एक चीज़ और है, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो खासतौर से अपने नानपुर प्रखंड के जो आपके क्षेत्र के लोग हैं और लगातार ये मुहिम आप चला रहे हैं कि स्मार्ट मीटर हम नहीं लगने देंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो हाथ जोड़ लिए हैं भैया, हमारे यहाँ मत लगाइए अभी। हम जब तक समझेंगे नहीं, हमारा जनता जब तक समझेगा नहीं, ठीक है, जनता अगर लगा रहा है तो लगा लीजिए, हम कहीं नहीं है। आप जाइए, अगर शिकायत आई किसी की तो शिकायत आई तो आप लगा लीजिए ना जाके। हमारा जनता से अपील था कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। अब अगर मान लिया कि कोई आपके क्षेत्र की जनता शिकायत कर रही है कि ज़बरदस्ती मुझे ठोका जा रहा है मेरे दीवार पे जो प्रीपेड मीटर है, उस वैसे में क्या करेंगे आप? जनता के साथ ज़बरदस्ती करेगा तो फिर हमसे सामना करना पड़ेगा, चाहे कोई भी होगा। ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं, आप कह सकते हैं लगाने के लिए। सरकार के स्कीम को अगर कोई नहीं मान रहा, सरकार का विरोध प्रदर्शन करने का हक सबको है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। तो उस चीज़ के खिलाफ आप जनता पर लाइट नहीं काट सकते हैं, इसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप लाइट काटें। जनता को अगर टॉर्चर करिएगा तो फिर हमसे सामना करना पड़ेगा आपको, ये अटल सत्य है। हम वहाँ होंगे, फिर आप हमको दोषी ठहरा नहीं सकते हैं, इस चीज़ को याद रखिए। तो पोलाइटली काम करिए, समझाइए, गुंडागर्दी करके काम नहीं चलेगा हमारे यहाँ जी। तो ये थे अनुपम कुमार बम, लगातार अपने बेबाक अंदाज से जाने जाते हैं और लगातार सोशल नेटवर्क पर छाए हुए हैं। और जो अभी जो मौजूदा एक वीडियो सामने आया था महज कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले इनका एक वीडियो सोशल नेटवर्क पर तेजी से वायरल हुआ, और उस वीडियो में जो बिजली विभाग के अधिकारी है उसको धमकाते हुए नजर आए कि अगर आप जबरदस्ती किसी के ऊपर ये बिजली का बिल और या जबरदस्ती मीटर ठोकेंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि लगातार जो क्षेत्र के अंदर में है वो बिजली कटौती की समस्या से तो लोग परेशान थे ही। अगर हल्की बारिश हो या पेड़ का पत्ता हिल जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर की बिजली गुल होने वाली है। उस समस्या से निजात न दिला करके जबरदस्ती जो प्रीपेड मीटर है वो लोगों के घर पे ठोका जा रहा है। बिजली की जर्जर व्यवस्था, जर्जर पोल, जर्जर तार, ये विभाग को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उनके घर में प्रीपेड मीटर ठोकने के बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी है। और यही वजह है कि जो क्षेत्र के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि हमें प्रीपेड मीटर नहीं चाहिए, ये महंगा मीटर है और बिल ज़्यादा आ रहा है। और कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि मंत्री जी हैं, उनके घर में जो है वो प्रीपेड मीटर नहीं है, वो पुराना मीटर लगा हुआ है, लेकिन आम लोगों के घर में जबरदस्ती जो प्रीपेड मीटर है वो ठोका जा रहा है। और यही वजह है कि जो खास तौर से नानपुर प्रखंड क्षेत्र के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और यही विरोध का नतीजा था कि किसी ने नानपुर प्रमुख प्रतिनिधि अनुपम कुमार बम को फोन कर दिया कि जबरदस्ती बिजली विभाग के कुछ लोग मेरे दीवार पे प्रीपेड मीटर ठोक रहे हैं, जिसके बाद ये आओ देखा न था और बिजली विभाग के अधिकारी को चेतावनी दी कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर जबरदस्ती करेंगे तो सबसे पहले आपको मेरा सामना करना पड़ेगा। आप मेरे ऊपर केस करना है, केस कीजिए। आप मेरे ऊपर केस करेंगे, मैं आपके ऊपर केस करूंगा। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो
फॉलो करना बिल्कुल न भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।